हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास में आज हम जो अपनी बुक है हनी कॉम, इसमें पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9, ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर, अच्छी मरम्मत की गई साइकिल। तो कल हमने इसमें पढ़ा था कि दो फ्रेंड्स होते हैं और वो साइकिल से एक लंबी यात्रा पे जाने का प्रोग्राम करते हैं। तो जैसे ही उनकी साइकिल आती है तो एक मित्र क्या करता है, उसमें साइकिल के जो पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग करना प्रारंभ कर देता है। तो जो दूसरा मित्र उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इस साइकिल को इस प्रकार से बार बार कर रहे हो। तो उसका दूसरा मित्र है वो कहता है कि तुम इस प्रकार से इस साइकिल को क्यों खोल रहे हो, क्यों इसके पार्ट अलग अलग कर रहे हो, ये क्या तुम्हें परेशानी दे दे रही है। तो यानी कि वो इसके बारे में उससे कहता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता है और उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग कर देता है। अब हमने कल जो छोड़ा था उससे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं। He said we may as well see what is the matter with it. Now it is out. जब मैंने उससे कहा कि आप इस साइकिल के बारे में ज़्यादा परेशान मत होइए, आप खुद को थका देंगे, और जो आपने इसके टायर वगैरह जो इसके पार्ट्स इनको अलग अलग किया है, चलो इनको हम वापस लगा देते हैं। तब मेरे ऐसा कहने के बाद उसने क्या कहा, ही सेड वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर इट। उसने कहा अब जब यह बाहर निकल आया है, वी मे एज वेल व्हाट इज़ द मैटर नाउ इट इज़। ही सेड उसने कहा वी मे एज वेल सी व्हाट इज द मैटर इट। ही टॉक्ड एज दो इट हैज ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट। ही सेड वी मे एज वेल सी व्हाट इज द मैटर इट। तो उसने कहा अब ये बाहर निकल ही आया है, अब हम देख सकते हैं कि इसके साथ क्या मामला है। वी मे एज वेल सी व्हाट इज द मैटर विद। अब हम यह देख सकते हैं कि इस साइकिल के साथ क्या मामला है। ही टॉक अस दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय द एक्सीडेंट। उसने ऐसे कहा मानो कि वह दुर्घटनावश ही बाहर निकल आया हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, तो उसने क्या किया, उसने किसी हिस्से को कुछ खोल दिया। ही हैड अनस्क्रोड समथिंग समवेयर, उसने कुछ हिस्से को खोल दिया और कमोबेश कुछ दर्जन छोटे छोटी गोलियां बाहर निकलकर पूरे रास्ते में फैल गई। रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स, और छोटी छोटी दर्जनों गोलियां थी वो बाहर निकलकर पूरे रास्ते में फैल गई। Catch him, he shouted, catch him, we must have lost any time. He was quite excited about him. इस उन्हें पकड़ो, वह चिल्लाया, कैच हिम, इन्हें पकड़ो, वह चिल्लाया, उन्हें पकड़ो, हमें उनमें से कोई भी नहीं खोना चाहिए। वी मस्ट हैव लॉस्ट एनी देम, हमें उनमें से कोई भी नहीं खोना चाहिए। ही वॉज एक्साइटेड अबाउट देम, वह उन्हें लेकर काफ़ी उत्साहित था। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वह उन्हें लेकर काफ़ी उत्साहित था। वी ग्रावल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। हम आधे घंटे तक घूम घूम कर ढूंढते रहे और 16 मिली। कितनी मिली? 16 मिली। ही सैड ही होप्ड वी हैड गोट दैम ऑल, उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि हमने सारी की सारी गोलियां ढूंढ ली, बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ, यानी कि सारी गोलियां हमें नहीं मिली, तो वह मशीन के लिए एक गंभीर अंतर डाल देगा। यानी कि जो हमारी मशीन थी वो उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी कि जो उसके पार्ट्स है वो गायब हो जाएं, इससे हमें बहुत परेशानियां हो सकती। आई पुट दैम फॉर सेफली इन माई हैट, इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। मैंने उन्हें सुरक्षा के लिए अपनी हैट में रख लिया और मैंने जो अपनी वो जो गोलियां थी उन सारी हर गोलियों को अपनी जो हैट थी, टोपी थी, उसके अंदर रख लिया। इन माई इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग्स टू, ऐसा करना एक समझदारी वाली बात नहीं थी, मैं मानता हूँ। यानी कि अगर मैं ऐसा नहीं करता, उनको संभाल के नहीं रखता,
तो वो मेरे लिए एक समझदारी वाली बात नहीं थी कि मैं उनको संभाल के नहीं रख। आई एडमिट, मैं मानता हूँ, मैंने कहा ऐसा करना समझदारी वाली बात नहीं थी, इसलिए मैं इस चीज़ को मानता हूँ। आगे देखिए, he then said that while he was about it he would see to the chain for me, and at once began talking of the gear case. गियर केस मतलब गियर होते जो गाड़ी के। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने कहा कि जब वह इसे कर लेगा तो वह इसके लिए उसकी चैन को देखेगा। ही देन सेड, फिर उसने कहा, while he was about it he would see to the chain for me, कि उसने, मेरे मित्र ने कहा कि जब वह इसे ठीक कर लेगा तो वह मेरे लिए इसकी चैन को देखेगा। एंड एट वॉन्स बिगन टॉकिंग ऑफ द गियर केस। फिर क्या हुआ, और तुरंत उसने गियर केस को उतारना शुरू कर दिया, यानी कि जो मेरी साइकिल थी उसका जो गियर केस था, गियर बॉक्स था, उसको उसने उतारना शुरू कर दिया। आई डिड ट्राई टू dissuade him from that. I told him what an experienced friend of mine once said to my Salaman. मैंने उसे बताया, I I did try to dissuade him. मैंने उसे ऐसा करने से रोकने की भरपकश कोशिश की। I did try to dissuade him from that. मैंने उसे ऐसा करने से रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। I told him what an experienced friend of mine and once said to me solemnly. मैंने उसे बताया कि मेरे एक अनुभवी मित्र ने एक बार मुझसे बड़ी गंभीरता से कहा था कि if anything goes wrong with your gear case, sell to the machine and buy a new one, it comes chapter. तो मेरे एक मित्र ने मुझे बहुत ही गंभीरता से कहा था कि अगर आपके गियर केस में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो जो मशीन है साइकिल को बेच दें, उस साइकिल को बेच दें और एक नई खरीद ले। ऐसा करना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। इट कम्स चीपर, चीपर, ऐसा करना अच्छा पड़ेगा। सेल द मशीन एंड बाई ए न्यू वन, इट कम्स चीपर। और उसने मुझे कहा कि उसे एक नई खरीद लेनी चाहिए, ऐसा करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है, क्योंकि जो पुरानी जो साइकिल गियर बॉक्स होता है, जो कहता है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो इनका गियर बॉक्स है वो एक बार ख़राब हो जाता है तो उसकी जगह हमें नया ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जो पुराना हो जाता है उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे एक मित्र, अनुभवी मित्र था, उसने एक बार मुझसे कहा था, बड़ी गंभीरता से कहा था कि अगर आपके गियर केस में कुछ गड़बड़ हो जाती है, आपके साइकिल के गियर केस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको उस मशीन को बेच देना चाहिए, उस साइकिल को बेच देना चाहिए और उसके बदले में कोई नई खरीदनी चाहिए। He said people talk like that who understand nothing about machine, nothing in easier than talking of a gear case. उसने कहा इस तरह की बात ऐसे लोग करते हैं जो मशीनों के बारे में कुछ नहीं सकते। ही सेड, उसने कहा, पीपुल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन। उसने मुझसे कहा कि इस तरह की बातें ऐसे लोग करते हैं जो मशीनों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मशीनों के बारे में कुछ नहीं समझते हैं। नथिंग इज ईजियर देन टॉकिंग ऑफ गियर केस। गियर केस उतारने में ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं। उसने कहा कि गियर केस को उतारना इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, तो सबसे ईजी काम है और इसको तो आसानी से उतारा जा सकता है। जो इसके बारे में जानते नहीं है कि इस काम को किस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार की बातें ऐसे व्यक्ति ही करते हैं जिनको साइकिल के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर इस चैप्टर को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे जानेंगे कि क्या लेखक की जो साइकिल है उसकी रिपेयरिंग हो पाती है या नहीं, या उसे साइकिल की रिपेयरिंग में किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल।